नबी की माँ जिनका नाम हजरत हलीमा, इन्होंने पाला ना। एक शेर याद आ रहा इमाम साहब, तुम्हारी तरफ से ये शेर। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए हलीमा गमे तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अरे वाह, अच्छा। नाजिम साहब कह रहे हैं माशाल्लाह तुम्हारा रुमाल बड़ा प्यारा। कहीं ऐसा तो नहीं है पीठ पे कोई फोटो हो उसे बांध के लाए हो? अच्छा, पूरी बरसात तुम्हारे ऊपर हो रही है ना। चलो मोहब्बत से। अब ये मेरे भाई है, ऐसा लगी नहीं रहा मैं पहली मर्तबा आया हूं। हजरत ने कहा दोबारा, इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं। वाह बात। पीछे से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए हलीमा हमें तुम पे नाज करते हैं। तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। तुमने दोनों सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बादशाह को पाला है। है। हजरत हलीमा ने पाला था ना, मगर इसका पलट सुनो, पलट सुनो। जाहिरन तुम्हारा मैक भी यार बड़ा प्यारा भाई, बेशक। कहाँ का? संभल का। नाम क्या तुम्हारा? अजहर। अच्छा, टोपी लगाया करो जलसों में, ठीक है? हाँ, आ जाओ। अरे नोट देने के लिए नहीं बुला रहे हो, यहाँ बैठने के लिए बुला रहे हो। सच में कहीं आप लोग मतलब खड़े थे तो मैंने कहा आ जाओ मतलब बैठ जाओ। मैं यहाँ के लिए नहीं बुला रहे हो, कहीं सोचो। अल्लाह जज़ाए खैर था। मेरा मतलब था आ जाओ बैठ जाओ। जाहिरन ये सुनो, जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला। जाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अब मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा लेने के लिए आई, बहुत सारी औरतें लेने के लिए आई। आपने सुना होगा कि कमजोर ऊंटनी थी तो ऊंटनी में ताकत आ गई और बकरियों के थनों में दूध आ गया और सूखे हुए पेड़ हरे हो गए। जिन दरख्तों पे फल नहीं तो उन पे फल आ गए, जो फल सूख चुके थे वो तरोताजा हो गए। हर तरफ हरियाली हरियाली। जिस साल नबी पैदा हुए थे उस साल सबके यहाँ बेटे ही बेटे पैदा हुए थे। ये सारी चीजें आपने सुनी, बोलो सुनी नहीं सुनी? मगर इससे थोड़ा सा हट बच के
ये सुन चुके हो, मगर वो बात जो सुनी होगी लेकिन कम। क्या? हजरत हलीमा ने मेरे नबी को ले लिया और औरतों ने मालदार मालदार समझ के बच्चे अपना लिए। हलीमा को मेरे नबी, और ये पता नहीं आज हलीमा की किस्मत जाग गई। हलीमा मेरे नबी को लेकर के जब ऊंटनी पे बैठी तो ऊंटनी चली। अब हलीमा के दिल में ख्याल आया, मेरी तरफ तवज्जो, मक्का की सरहद पर, मक्के की सरहद पर जब हलीमा पहुंची, दिल में ख्याल आया, ऐ हलीमा तू इतनी मालदार तो नहीं है, इतनी पैसे वाली तो नहीं है, ऐ हलीमा तेरे पास इतनी दौलत नहीं, इतना रुपया नहीं, तू जैसे तैसे करके रुपये इकट्ठे करके मक्का आ गई है। एक मर्तबा आ गई है हलीमा, फिर पता नहीं कभी आने मिले या ना मिले, तेरे पास पैसे दौलत नहीं है। अब तू मक्का आ ही गई है तो मक्के में खाना काबा भी तो है। अरे जा तो रही है, जाते जाते खाना काबा का तवाफ भी करती चली जा। हजरत हलीमा के दिल में ये ख्याल आया, हलीमा ने अपनी ऊंटनी को मोड़ दिया। मेरे नबी गोद में है, आमना के लाल गोद में है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गोद में है, कपड़ा ढका हुआ है। जिस नबी की मोहब्बत में आप लोग यहाँ पर बैठे हो, सुनो, कपड़ा ढका हुआ है, मेरे नबी हजरत हलीमा की गोद में है। हलीमा खाना काबा की तरफ चली, खाना काबा का तवाफ करने चली। जैसे ही हलीमा खाना काबा पर पहुंचती है, अब खाना काबा के मताफ में हजरत हलीमा जब तवाफ करना शुरू करती है, मेरे नबी गोद में थे, हलीमा तवाफ कर रही है। मेरे नबी की माँ जैसे ही तवाफ कर रही है, अगर नबी की माँ इधर होती है हजरत हलीमा तो खाना काबा इधर को झुक जाता है, हलीमा इधर आती है तो खाना काबा इधर झुक जाता है। हलीमा इधर जा रही है तो खाना काबा इधर झुकता है। जिधर जिधर हलीमा जा रही है खाना काबा झुकता चला जा रहा है। हलीमा भी चक्कर में है, ये क्यों झुक रहा है। सारे लोगों ने देखा, सारे लोगों ने मुशाहिदा किया, समझ गई ये खातून पता नहीं कौन खातून है। दुनिया का इंसान अगर झुकता है तो काबे की तरफ को, लेकिन काबा इस खातून की तरफ को झुक रहा है। हजरत हलीमा के पास सारे लोग आ गए, ऐ खातून कहाँ रहती हो, ऐ खातून तुम्हारा नाम क्या है, ऐ खातून तुम्हारा बायोडाटा क्या है, खातून अपने बारे में बताओ। हजरत हलीमा कहने लगी, मुझसे क्यों पूछा जा रहा है, किसी तवाफ करने वाले से नहीं पूछा जाता, तुम मेरे बारे में डिटेल क्यों पूछ रहे हो। कहा इसलिए जब से काबा बना, अगर दुनिया झुकती है तो काबे की तरफ को झुकती है, लेकिन आज काबा तुम्हारी तरफ को झुक रहा है। हलीमा कहने लगी, गलत, ये काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है तो फिर किसकी तरफ को। हलीमा बोली, देखो मेरी गोद में काबे का काबा है, ये काबे की तरफ को झुक रहा है, जिसकी तर्जमानी अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आबान मुल्हिदुन नज़ारे सैयदो अदनान अश-शेख इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, रसूलपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़म्मल मानसाई किबला। वो तो मेरा नाम भी ना इतना बड़ा, फिर हजरत, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती, सैयद, इतने में सांस टूट जाए और नाम अब भी नहीं आया। सीधा सीधा वो तो ये लोग मुर्गे खाओगे, मुर्गे की टांगे, इसलिए इतनी सांस रोक लें। बोलो बात सही है क्या? मेरी तरफ तवज्जो बच्चों, मेरी तरफ। ऐलान होता है ना, ऐलान,
तो लिख के देते हैं कि बोले पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जलसा हो रहा, जल्दी आना। कौन कौन आ रहा है? हजरत, अल्लामा, मुफ्ती, हाफिज, कारी, रहबर। जब तक रिक्शा जीप निकल जाती है गांव से बाहर और नाम अब तक नहीं आया। ऐसा कई जगह हो चुका। अब समझ के लगे बेटा, हाँ ध्यान रखियो, क्योंकि नाम इतने बड़े ना। एक गांव की बात बताओ इमाम साहब, सुनने की बात है। वहां पीर साहब आए तो उनका ट्रेन का टिकट नहीं बन रहा था, तो गांव वालों की टीटी से ताल्लुकात थे। बोले हम बनवा देंगे साहब। बोले ठीक है। उसने बात की, यार हमारे पीर हैं, गुरु हैं, ऐसा एक टिकट चाहिए। बोले ठीक है, आ जाओ, मैं जुगाड़ कर दूंगा। बोले 2-3 मुरीद पहुंच गए। बोले नाम लिखो। बोले नाम लिखो। बोले क्या? बोले पीर तरीक़त। उसने लिखा पीर तरीक़त। बोले और? बोले रहबर शरीयत। बोले और? बोले हजरत, अल्लामा, मौलाना, मुफ्ती। हाथ जोड़ के बोला एक टिकट की बात हुई थी, एक टिकट की बात हुई थी और तुमने लाइन लगा दी। चलो, मेरे नबी की मां हजरत हलीमा कहने लगी, क्या कहने लगी हजरत हलीमा? कहने लगी ये मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरी गोद में काबे का काबा। आला हजरत ने यही तो कहा था, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बाबा क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब दूसरी बात यही पे सुनो, जो लोग कहते हैं ना नबी हमारी तरह, उनसे कहिए डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बारिश आ रही क्या? सही कह रहे थे यार ये रुमाल वाले। अब तो तुम्हारी बात सही हो गई। अब सुनो, हाँ मगर यहाँ तो लिंटर है, आ कहां से रही है? रुमाल वालों, तुम कहां से भीग रहे हो? यहाँ तो लिंटर है यार। चलो इधर इधर चलो, कोई बात नहीं, तवज्जो रखो मेरी तरफ। मेरे नबी की माँ, अब हजरत हलीमा की दूसरी बात सुनो। हजरत हलीमा ने नबी को वहां लिटा दिया और सोचा 2 रकात नमाज पढ़ लूं मकाम इब्राहिम पर। और नमाज पढ़कर नबी आराम से लेटे, फरिश्ते दीदार कर रहे हैं। अब हलीमा ने सोचा चलो खाने काबा की चौखट को चूमूंगी, फिर उसके बाद जो काबे के एक कोने में दीवार में हजरे अस्वद लगा हुआ पत्थर, उसको चूमूंगी, हाजी लोग जिसको चूमते हैं, फिर उसके बाद बच्चे को ले लूंगी, चल दूंगी। हजरत हलीमा ने नमाज पढ़ ली, सीधी सीधी खरामा 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 जाकर के खाने काबा को बोसा दिया, उसकी चौखट को। अब जब चौखट को बोसा दे लिया, चौखट पकड़ के दुआ मांग ली। अब हजरे अस्वद की तरफ को जब आई तो दीवार में हजरे अस्वद नहीं, हजरे अस्वद नहीं। अब हलीमा ने इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं, नीचे देखा नहीं, ऊपर देखा नहीं, हजरे अस्वद नहीं। हलीमा ने सोचा चलो मेरी किस्मत में चूमना नहीं तो खाने काबा की चौखट को दोबारा चूम लेती हूँ। चूमा, और चूमने के बाद अब जरा सुनो, जो लोग ये कहते हैं मेरे नबी की तरह सुन ले। हजरे अस्वद जब हलीमा सीधी मेरे नबी को लेने के लिए गई, उठाने के लिए गई, तो जो हजरे अस्वद खाने काबा की चौखट में, खाने काबा की दीवार में लगा हुआ होता था, अब वो वहां नहीं बल्कि मेरे नबी के तलवे चूम रहा है। क्या कर रहा बोलो? तलवों का बोसा दे रहा है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा था, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब मेरे नबी की माँ हजरत हलीमा अपने घर ले गई। अब सुनने की बात, हाँ पानी आ रहा है इधर को जाओ थोड़ा सा, बच्चों बोलो नहीं। हजरत हलीमा घर ले गई, हाँ घर ले गई, तवज्जो तवज्जो, फिर मैं हट जाऊंगा वरना। हजरत हलीमा घर ले गई। अब जब से मेरे नबी हजरत हलीमा के घर गए ना, उस वक्त से लेकर के हलीमा ने चिराग नहीं जलाया घर में। नबी रहते थे तो रात को रोशनी रहती थी, उजाला रहता था।
औरतों को हसद होता ही आप जानते हो। कुछ औरतें कहने लगी ना, लग रहा हलीमा को माल हाथ आ गया, हलीमा बड़ी मोटी हो गई, हलीमा बड़ी पैसे वाली हो गई। आज के दौर में भी औरतों को कितना हसद है, लेकिन हसद क्या, बस उसके कपड़े देखे तो हसद, उसके कानों में सोने की बाली देखी तो हसद, किसी की बेटी का रिश्ता अच्छा हो गया तो हसद, इसके अलावा और कुछ नहीं। मगर हजरत हलीमा से कहने के लिए आ गई, 3-4 औरतें इकट्ठी होकर के आ गई और कहने लगी, हलीमा तुम्हें तो बड़ा माल हाथ आ गया। बोली क्यों? तुम्हारे घर का चराग तो रात भर बंद ही नहीं होता, मालदारों के घर के बंद हो जाते हैं, तुम्हारे घर का नहीं। तो हलीमा कहने लगी, जब से मैं मक्के से आई हूं उस दिन से मैंने अभी तक चराग जलाया ही नहीं। सारी औरतें कहने लगी, ये कैसे हो जाएगा कि रात को आके देख लियो। मगर औरत मानती नहीं, जल्दी मानती नहीं। हजरत हलीमा रात को सो गई, मेरे नबी चटाई पे लेटे हुए, बराबर में हजरत हलीमा की दूसरी बेटी छोटी, मतलब बहुत बड़ी नहीं थी, मेरे नबी से तो बड़ी थी, जिनका नाम हजरत शीमा था, वो भी लेटी थी। और मेरे नबी मुस्कुरा रहे थे, कभी दांतों से, कभी चेहरे से, कभी पांवों से, कभी हाथों से रोशनी निकल रही थी और पूरे पूरे घर को रोशन किए हुए। पहले दीवारें होती थी कच्ची, इतनी बड़ी और बड़ी बड़ी ताकें होती थी। 3-4 औरतें रात को आखिरी हिस्से में आई कि देखा हलीमा के घर चिराग जले नहीं, इसका झूठ पकड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आई तो देखा कोई चिराग नहीं, कोई डब्बी नहीं। सीधी जब नबी को मुस्कुराते हुए देखा, दांत शरीफ दिखे, पूरे घर में रोशनी। कहने लगी, उन औरतों ने उड़ा दिया, हलीमा के घर नूरानी बच्चा हुआ है, नूरानी बच्चा आया है, चराग नहीं जलता बल्कि रोशनी ही रोशनी होती है। बरेली के इमाम बोले, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब एक दिन जब हलीमा गई थी ना मक्के को बच्चे लेने, तो एक बकरी ऐसी थी बेचारी जिसका पेट फूल गया था, मुंह में से झाग, एक तरफ धूप में पड़ी थी। ये था कि ये आज मरे, कल मरे, शाम को मरे, सुबह मरे, मर जाएगी। मगर मेरे नबी जब आए गोद में हजरत हलीमा के और बकरी को देखने पहुंच गई, बकरी को देखने पहुंची, नबी थोड़े से कुलबुलाए हिले और मेरे नबी ने अपना पांव बकरी के पेट पर रख दिया। छोटे से बच्चे, खुदा की कसम पेट पर रखा गया। हलीमा की जितनी बकरियां थी सारी बकरियां एक तरफ और खूबसूरती में ये बकरी एक तरफ, सारी बीमारी खत्म। एक औरत आई, आकर के कहने लगी, हलीमा जब से मैं बच्चा लेकर के आई हूं परेशान हूं, तुम लेकर के आई हो, तुम्हारा क्या हाल है? ये तो रात भर चुपता ही नहीं, रोते ही रहता है, टे टे करता रहता है, टे टे। बाज औरतें बहुत परेशान रहती है ना, रात भर बच्चे काँव काँव करते, चुपते ही नहीं। अगर ये मदरसे में पढ़ी हुई होती तो इन्हें ऐसी सूरत मालूम होती कि 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के फूंक दो, रोता हुआ बच्चा चुप जाता। मगर इसे क्या पता, ये तो पढ़ी नहीं, इसे क्या पता। पहले की माएँ पूरी माएँ थी, पूरी माएँ धूप में लिटा के तेल में लहसुन जला के बच्चों के मालिश करती थी, पूछो बुजुर्गों से। और माँ रात भर उन्हें कभी दूध पिलाती थी, कभी कुछ, कभी रसोई में सला। और अब तो डबल बेड पे पड़िए, कूलर चल लिया, शां शां, और बच्चा रो रहा टाँ टाँ। रोते रोते जब आधी रात गुजर गई तो ये दूध लेने नहीं गई, दूध तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगा मोटू पतलू और रख दिया, ले दे अब रो के दिखाइए तेरा बाप भी अगर रो जाए तो। अब ये मां, पहले की मां अगर होती या मदरसे में पढ़ने वाली होती तो इसे मालूम होता। मदरसे में पढ़ने से फायदा मैं बता रहा हूं, एक तो यह है उसका चालो चलन अच्छा होता है, रहन सहन अच्छा होता है। तुम्हारे घर में अगर बच्ची जाएगी, जहेज लाई या ना लाए, अपाचे लाए या ना लाए, बुलेट लाए या ना लाए, 4 पहियों की लाए या ना लाए, मगर सैयदा फातिमा का माहौल लेके आएगी, कल्चर लेकर के आएगी। अगर वो खाएगी तो खाने का ढंग फातिमा का होगा, पीने का ढंग फातिमा का होगा, चलने पहनने ओढ़ने का ढंग फातिमा
फातिमा का होगा। ये बेटी जब किसी की दुल्हन बन के जाएगी, अगर इसकी सास को कैंसर हो जाए, इसके ससुर को कैंसर हो जाए, इसके खानदान में किसी को कैंसर हो जाए, डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, सारे लोग रोते हो, मगर ये आलिमा अगर ये पढ़ने वाली है तो इसका जहन कुरान पे जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। इसका यकीन होगा पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं होगा। अब ये दवा ढूंढेगी, ये दवा तलाशेगी, कुरान में कोई आयत तो होगी जो कैंसर के लिए हो, कोई आयत तो ऐसी होगी जिससे कैंसर ठीक हो जाएगा। हाँ ढूंढेगी तो कुरान की आयत इसके सामने आ जाएगी, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। 2200 मरतबा 3 से 4 महीने अगर पढ़ के दम कर दे, इंशाअल्लाह कैंसर खत्म हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये कहां मिलेगा? बंबई के कल्चर माहौल में नहीं, सैयदा फातिमा की जिंदगी मदीने के पाकीज़ा माहौल में। अगर करो तो, वरना कहां। अब वो बच्चा लेकर के आई, बोली ये तो रात भर टेंटे करता है। मेरे नबी को हलीमा लेकर कहा मेरा बच्चा तो इतना प्यारा, इतना प्यार। बच्चा कुलबला, आका कुलबला, उसके भी सीने पे पांव रख दिया नबी ने, रखा, वो बच्चा भी ठीक हो गया। पूरे गांव में उड़ गई हलीमा के यहाँ नूरानी बच्चा, बरकत वाला बच्चा। अब तो मरीजों की लाइन लग गई, बुड्ढे ठुड्डों की लाइन लग गई, उड़ियों बुड़ियों की लाइन लग गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, आ गई लाइन लग गई मरीजों की। मगर मेरे नबी की मां हजरत हलीमा ने क्या किया सुनो। जब सारी औरतें हो गई इकट्ठी, एक कूड़ा लाई बड़ा सा, उसमें मेरे नबी के पांव धुलवा दिए, और धुलवाने के बाद वो पानी सब में तकसीम कर दिया, जाओ बांट लो, शिफा मिलेगी। जिसने पिया वो बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। तुमने ये जो मिलाद शरीफ पढ़वाया, तुमने ये जो जिक्र रसूल के लिए महफिल सजाई, तुम जानते हो ये मामूली चीज नहीं है। वो तो मैंने हंसी में कमेटी वालों को फूल उस पे कह दिया। इन्होंने 1-1 रुपया, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए इकट्ठा करके इतनी मेहनत की है, अपने बच्चों के लिए नहीं, किसी के बेटे की शादी नहीं, बहन की शादी नहीं, सिर्फ नबी की मोहब्बत में किया है। बोलो किया है या नहीं किया? सही कह रहा हूं। अगर ये एक लम्हा भी कबूल हो गया ना तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मेरी तुमसे वसीयत और नसीहत यही है, हर साल जलसा कराया करो, नबी की महफिल सजाया करो। गांवों से बीमारियां दूर होती हैं, आफतें दूर होती हैं। बच्चियों को, खासकर बच्चियों को पढ़ाओ ताकि उन्हें दुपट्टा ओढ़ने का ढंग आ जाए, ताकि उन्हें खाने पीने का तरीका आ जाए, ताकि वो किसी के घर में दुल्हन बन के जाए, उसे शौहर के हुकूक मालूम हो, उसे सास का हक पता हो, ससुर का हक पता हो, उसे सारी बातें मालूम होना चाहिए। मेरा शौहर का मुझ पे क्या हक है, मेरी सास ससुर का क्या हक है, मैं कैसे चलूं, ये सारी जिंदगी तुम्हें मिलेगी। तो दीनी और इस्लामी किताबों में अल्लाह के वास्ते तुम इतना सब कुछ करते हो, 10 लाख रुपए का जहेज दे देते हो, ये सारे काम कर देते हो, मगर तुम बच्ची को अपनी ट्रेंड नहीं करते। बच्ची को सिपाही बनाओ, बच्ची को ट्रेंड कर दो, बच्ची को बिल्कुल पक्का कर दो। ऐसी हो बच्ची, ऐसी जो हजारों में भी लोग कहें, देख करके कहें वाह वाह। जब ऐसी बेटी है जिसके पास तरीका सैयदा फातिमा का है, तो फिर सैयदा फातिमा का जवाब कहाँ से लाओगे? सैयदा फातिमा से किसी ने पूछा, औरतों के पास, मेरी बहन अगर पर्दे आड़ से सुन रही हो तो सुन ले, सैयदा फातिमा से पूछा, किसी ने कहा कि औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? तो किसी ने सोचा सोना, चांदी, कपड़े, लत्ते। सैयदा फातिमा ने कहा औरतों के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना नहीं है, उसके जेबर नहीं है, सबसे ज्यादा कीमती चीज रुपया पैसा नहीं है। कहा सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके पास शर्म, हया, गैरत, इज्जत और पर्दा है। पर्दा क्या है बोलो?
पर्दा है पर्दा, ये नबी की बेटी। जब तुम्हारी बेटी अगर नबी की बेटी की बातें पढ़ेगी ना, तो अगर 10 पढ़ेंगी तो 5 जरूर अमल करने वाली होंगी। एक मोबाइल ने हमारे पूरे गांव के गांव को बिगाड़ कर रख दिया। तुम शादियों में देख लो यार। और चलो कुंवारी बच्चियों को तो छोड़ो, जिनके 3-3 बच्चे हैं, 40-40 साल की अधेड़ हो गई है, बूढ़ी घोड़ी नई लगाम, मेकअप से लदी पड़ी है, लदी, ऐसा लगता है जैसे भालू जा रहा, सही बता, इतना मेकअप करेगी ये, जिसकी बच्चियां जवान हो गई। उसे तो शर्म हो या गैरत होना चाहिए। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कमेटी वालों को, गांव वालों को, और दिल से दुआ करता हूं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके गांव में बहारें अता फरमाए, हर तरीके की परेशानियों को दूर फरमाए। कुंवारी किसी लड़की ने बंबई नहीं देखी और ना ही उसने गोवा देखा होगा, ना ही उसने चेन्नई, मगर बंबई नहीं देखी है, बंबई का फैशन जरूर उसके पास होगा। कहां से आ गया भाई? जो लड़की अगर उसे संभल में बिल्कुल अंदर वाले मोहल्ले में छोड़ दिया जाए, और इतने सराय हैं संभल में, 52 सराय हैं सुना, 36 पुरे हैं, 9 नगर हैं, यही है ना, और बाकी और बढ़ गए अब। तो छोड़ दिया जाए, उसे घर नहीं मिलेगा रसूलपुर में। हमारे एक चैनल वाले भाई कह रहे थे, कुछ देर तक ऐसा लग रहा था कि मैं जंगल में चल रहा हूं, उनका नाम याद नहीं मुझे, मोहम्मद रेहान। तो मगर उसके पास बंबई का फैशन आया। आप कहोगे ऐसे ही बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे यहां पर शादी हो, प्रोग्राम हो, कोई भी शादी, कोई भी प्रोग्राम, मुसलमानों के घरों में शादी और बच्चियां मुसलमानों की, मगर A to Z आप देख लो, सर से लेकर पांव तक एक का भी लिबास इस्लामी नहीं होगा, सबका तरीका फिल्मों जैसा होगा। और अगर बेचारी शादी में कोई बुर्का ओढ़ के नकाब लगा के चली गई ना, तो ये समझते हैं पता नहीं कहां की बेवकूफ, पल्ले दर्जे की, अरे इतनी पीछे चल रही है ये। और जितनी नंगी घूमेगी तो लड़कियां कहेंगी इसके पास बड़ा ऊंचा फैशन है, मॉडर्न जमाने की है ये, है नहीं। अब जरा मुझे बताओ, बंबई नहीं देखी, इसके पास फैशन कहां से आया? बंबई का कल्चर माहौल कहां से आया? कोई किताब तुमने पढ़ा दी इसको, या माँ ने सिखाया या बाप ने सिखाया? नहीं नहीं, एक मोबाइल हाथ में आ गया, जिसकी वजह से घर में लेटे लेटे मोबाइल देख रही है। अब मैं यहीं पे पलट मारता हूं, अगर हमारी बेटी मोबाइल नहीं बल्कि कुरान शरीफ देखे, हमारी बेटी बुखारी शरीफ देखे, हमारी बेटी मुस्लिम शरीफ देखे, हमारी बेटी अबू दाऊद देखे, हमारी बेटी तिरमिजी देखे, हमारी बेटी मिशकात शरीफ देखे, हमारी बेटी सैयदा फातिमा की जिंदगी पढ़े, हमारी बेटी हजरत खदीजा की जिंदगी पढ़े, हमारी बेटी नबी की बेटियों की जिंदगी पढ़े। अब इस्लाम को स्टडी करे तो पूरी इस्लामी दुनिया में देखे सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत, सबसे प्यारी लड़की कौन है, सबसे प्यारी माँ कौन है, सबसे प्यारी बीबी कौन है? तो नाम आएगा सैयदा फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। माशाल्लाह हिम्मत होती है शायरों को, इतने भूखे रहने के बाद भी पढ़ लेते हैं, उसके बावजूद भी वाह वाह कह रहे हैं। आवाज कम निकले बात अलग है, कमजोरी है, मगर हक पूरा अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो मैं जो बता रहा था जरा सुनो,
अगर हम अपनी बच्चियों को माहौल से दूर कर देंगे तो मेहंदी यहां तक लगाएगी, गला यहां तक चिर जाएगा, उसके बालों की कटिंग होगी, ब्यूटी पार्लर पे जाती होगी, बड़े बड़े पैसे के पहन करके मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग चल रही होगी, यहां तक के गैर मुस्लिम लड़कों तक से हाजी जी की बेटी हो, नमाजी जी की बेटी हो। अब मैं हाजी जी से कहता हूं, नमाजी जी से कहता हूं, मुसलमान अपने भाई से कहता हूं, जरा सुनो, मेरी बात हो तो पलटा दो, अगर तुम्हारी बात हो तो पलटा दो। किसी आलिम की बात हो तो गलत हो सकती है, मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत नहीं हो सकती। अब नबी फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी मना कर दे तो पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते, अगर नबी जिसको रोक दे उसकी नमाजें जन्नत में नहीं ले जा सकती, उसके रोजे जन्नत में नहीं ले जा सकते, उसका हज और ज़कात जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकता जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां लड़कों से बेपर्दा बातें कर रही हो, और वो माँ बाप इस बात से राजी हो, तो नबी फरमाते हैं वो माँ बाप जन्नत में नहीं जा सकते। अल्लाहु अकबर। अब नबी की बात, हमारे यहाँ घर में ऊंट पल रहे हैं, ऊंट, वो चुटिया नहीं, चुटला चुटला, और ऐसे इतनी ऊंची एड़ी हिल पहन के ऐसा हिल्या आस मोहम्मद नहीं हिल्या कहीं समझो, ऐसा वो ऊंट इतनी इतनी बड़ी ऊंची, और ऊपर से इतने बड़े पैंचे, और बाल फैला लिए जैसे रीछ, और मुंह पे इतनी गहरी लाली जैसे खून पी के आ रही है, और अब तो लाली नहीं है, होठों पे काली है जैसे कोयले खा के आ रही है, वुजू नहीं। सही बता रहा हूं, अगर उसकी मां तरबियत याफ्ता होती या बच्ची अगर आलिमा के पास होती। अब जरा सुनो, अगर किसी बच्ची के सर में दर्द होने लगे तो वो छोटी सी बच्ची सर में दर्द होगा तो वो उसकी आलिमा जो उसकी रूहानी माँ है कहेगी बेटी पढ़ती क्यों नहीं, का बाजी कहे या अप्पी कहे या माँ कहे या खाला कहे, जो भी वो कह रही है मेरे सर में दर्द हो रहा है, उन्होंने हाथ रखा और पढ़ दिया, वइयकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्रा वयक़ूलूना इन्नहु लमजनून। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दिया, बच्ची की नजर खत्म हो गई, सर का दर्द खत्म हो गया। अब वो कहने लगी, ओ मेरी आलिमा फाजिला, मेरी माँ, मेरी जिंदगी को संवारने वाली माँ, ये बताओ तुमने क्या पढ़ा? कहा बेटी अगर किसी बच्चे पे नजर हो जाए तो 29वें सिपारे की ये 2 आयतें पढ़ लेना और नजर उतर जाएगी। खुदा की कसम जरा सुनो प्यारे, दवा फेल हो सकती है, हकीम फेल हो सकते हैं, डॉक्टर फेल हो सकते हैं, मगर कुरान पाक का अमल फेल नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो सकता? क्या नहीं हो। यहीं से रिजल्ट देख लो आप, यहीं से देख लो। तुम शादी में देखियो अच्छी खासी 20-20, 25-25 साल के होड़दंगे, और बाद लड़के भी लफंगे ऐसे हैं, बाल इतने बड़े सिमटी ने ना कंगा लगा रहा, कंगा। इससे ये जो कंगा लगा रहा तेरी कमर पे गुर्ज लगेगा थे कब्र में।
ये कह रहे हैं नहीं भाई, यहाँ भी कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। ये तो वैसे भी, लेकिन जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, बात अगर समझ में आए। देखो मैं तो तकरीर करके चला जाऊं जी, मैं तो तकरीर करके चला जाऊं, मगर तुम रिजल्ट निकालना इस बात का। यार आप तो चले आए थे क्योंकि जलसे की तैयारी, मैं वहीं पे था। मैं वुजू बनाने के लिए चला ना, तो वो बच्ची छोटी सी एकदम मेरी जूती संभालने के लिए, छोटी सी बच्ची, यार दिल पिघल गया यार, बच्ची ऐसी होनी चाहिए। फौरन वुजू के पानी के लिए फौरन बल्ब जलाया उसने, मतलब इतनी छोटी सी बच्ची। मगर तरबियत किसने दी है? ये कहां पड़ी है हमारी बच्चे, मुसलमानों की बच्चे मोबाइल देख देख कर हुड़दंगी सीख रही है। अगर कपड़े बनाएगी तो ऐसे जैसे बंबई फिल्मों में बनाए गए, जैसे कि फिल्मों में बनाए गए। अब जरा सुनो, मेरे नबी की मां हजरत आमिना अल्लाह फरमाती है, जब मेरे पेट में नूर मोहम्मदी आया। और बरेली का इमाम क्या बोले, इमाम साहब तुमने तो खाना खा लिया होगा, तुम भी भूखे ही चल रहे हो। अच्छा दूसरों को भूखा रख रहे हो। इमाम साहब, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। पीछे वालों जरा सुभान अल्लाह बोलियो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे डाल सदका नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आया खाना खा के देखो। अब देखें हजरत काबिल तकरीम आस मोहम्मद साहब ने कैसे कैसे जय्यद लोग बुला के रखे हैं। लेकिन तवज्जो रखो मेरी तरफ, मैं अब तुम्हें सरकार की पैदाइश सुनाऊं। जी जी, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो बेटा, सुनना चाह रहे हो सरकार की पैदाइश? मेरे नबी की मां जिनका नाम हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, कहती हैं कि जब मैं छोटी सी थी, मैं अपने अब्बा के घर रहती थी, और मेरे अब्बा का मकान छप्परों का था। हुजूर के नाना हजरत हुजूर की मां कह रही, जब मैं छोटी सी थी तो अगर पांव के नीचे कोई पत्थर चुभता था, कंकरी चुभती थी तो दर्द होता था। कह रही फिर मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, मेरा रिश्ता अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर में चली गई। उनके घर में जब रहती थी ना, कभी कभी नंगे पांव अगर हो जाती थी तो पांव में पत्थर चुभता था, तकलीफ होती थी। मगर जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आया, ये मेरे नबी की मां फरमाती है, जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया, उसके बाद अब जब भी मैं चला करती थी, नंगे पांव चला करती थी, अगर मेरे पांव के नीचे पत्थर तो पत्थर, कंकर तो कंकर, अगर कांटा भी आता था तो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए। ये उस वक्त की बात है जब मेरे नबी अभी पेट में ही है। अब क्या फरमाती हैं? कहती हैं हमारे यहाँ खानदान कुरैश में एक कुआं था, कुआं, उस कुएं से औरतें पानी भरती थी। अब तो औरतें कुएं से पानी भर के थोड़ी पिला रही हैं, आदमियों का खून पी रही हैं। औरतें काम करती थी उस वक्त, कुएं से पानी भरती थी,
मेरे नबी की मां पेट में नबी है और कुएं से पानी भरने चली 5-7 महीने। अल्लाह। अब जब कुएं पर पहुंची, तवज्जो रखना, औरतें लाइन में लगी हुई पानी भर रही थी, मेरे नबी की मां भी खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तो कुएं ही खत्म हो गए जनाब, नल चलाते चलाते ये कहती हाथ दुख रहा हाथ, अब तो बस कपड़े धोएगी। वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले, 1.5 थैली की जगह 2 डाली, बटन दबाया, कपड़े पार। मगर मेरे नबी की मां कुएं से पानी भरने के लिए खड़ी है। एक औरत ने भरा, दूसरी ने भरा, तीसरी ने भरा, चौथी, पांचवी, छठी, जैसे जैसे नंबर आता गया भरती चली गई। अब मेरे नबी की मां आगे बढ़ती गई। जब मेरे नबी की मां का नंबर आया, जरा ये सुनने की बात है, कुएं के मन पे मेरे नबी की मां अब जब पहुंच जाती है, पेट में नबी है, दिल में ख्याल आया, ऐ आमना, इतनी औरतों ने पानी भर लिया, कहीं ऐसा ना हो कि पानी नीचे पहुंच गया हो, तेरी रस्सी छोटी पड़ जाए, पानी तली में चला गया हो, तेरा डोल छागल वहां तक ना पहुंचे। ऐ आमना, एक मर्तबा कुएं के अंदर झांक करके देख ले। हजरत आमना खुद बयान फरमाती है कि मैंने अपने बर्तन कुएं के मन पर रख दिए, और रखने के बाद जब मैंने कुएं के अंदर झांक करके देखा तो हजरत आमना फरमाती है, एक आवाज आती है, ऐ कुएं के पानी दीदार कर ले, नबियों के सरदार की मां का दीदार कर ले। ये नबियों के सरदार की मां हजरत आमिना का दीदार कर ले। वो कसम खा करके कहती है, वो कहती है, जैसे ही कुएं के अंदर से पानी निकला और मेरे बर्तनों को भर करके चला गया। लगाओ भाई, नारा लगाओ। माशाअल्लाह, 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 जिंदाबाद। बेचारे ये 2 हार और कम से कम 15 गले मारे मारे फिर रहे हैं। ऐसा करता हूं, अब इन 2 हारों, कमेटी वाले बहुत बड़े सखी लगते हैं मुझे। बेटा एक बात बताओ, तुम्हें ये 2 ही हार मिले थे क्या? इतने मौलाना कभी इनके गले में तो कभी मेरे, तो कभी इनके। अब मैं इमाम साहब के गले में डाल लूं और किसी के गले में नहीं। क्या इरादा आप लोगों को बताओ? अच्छा, कह रहे मेरी भी पड़ चुका था। कितने खुश किस्मत है यार ये। लो मैं अखबार रख लो, तुम डाल के घर जाइयो, कहियो आ गए दूल्हा मियां। अब सुनो मेरी तरफ, बेचारे ये हार खत्म ही नहीं हो रहे यार। हार भी कहते होंगे कहां चक्कर में फंस गए आज हम यार। मगर कमेटी वालों ने भी साफ दरिया बहा दिए आज। बेटा कुछ ज्यादा हो गए थे, एक ही लिया थे तो बहुत था यार। चलो जरा मेरी तरफ तवज्जो। ये जो हरा कुर्ता पहने हुए खड़े ये ला रहे हैं सबको, क्या नाम है? मोहम्मद अनस। इतना प्यारा बच्चा ना, हाँ, आए हाथ चूमे, हजरत खाना, हजरत पानी, बहुत प्यारा बच्चा। हाँ, मेहनत है बहुत। अरे 2 हार सबके गले में डाल दिए, मेहनत की बात कर रहे हो? इमाम साहब अब भी हेल्प में लगे हुए हैं। चलो तवज्जो रखो मेरी तरफ। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बच्चों खामोश, अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत आमिना कुएं पे आवाज आई, आवाज आई, ऐ कुएं के पानी, नबियों के सरदार की मां का दीदार कर ले। कुएं का पानी निकला और बर्तनों को भर गया। अब औरतों ने देखा ना, औरतें कहने लगी, आमना तुम्हारा तो जवाब नहीं है, हमारे भी बर्तन भरवा दो।
आमना बोली ये मेरा कमाल नहीं बल्कि मेरे पेट में नूर मोहम्मदी है उसका कमाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बरेली के इमाम बोले खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सुभान अल्लाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। हजरत आमना बोली मेरा कमाल नहीं है, पेट में नूर मोहम्मदी उसका कमाल है। अभी नबी पैदा न हुए जब की बात बता रहा हूं। औरतें बोली आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो। अच्छा औरतें फिसलती बहुत जल्दी है। अगर कोई मियाँ आ जाए ना, मियाँ फिर देखो कि तू चल मैं चलो, पता चल जाए मियाँ तावीज बांट रहे हैं, फिर तो पूछो मत। और बाद मियाँ इतना बड़ा गुंडा है, हाँ इतना बड़ा डकैत है, सबसे ज्यादा इसी मियाँ को मारा जाएगा। सही बात सही बात। अच्छा मैं इसलिए बोल देता हूं क्योंकि मैं तो पैदा ही मियाओं के घर में हुआ हूं, समझे। मगर मैं नकली मियाओं की बात कर रहा हूं। पांव फैला दिए, औरतें पांव दबा रही हैं, पांव दबाते दबाते गोश्त पुलपुला कर दिया, बिल्कुल पुलपुला। और वो समझ रहे हैं मियाँ से फैज मिल गया। फैज क्या मिलेगा, मियाँ तो खुद मनहूस है। बोले है क्या नहीं, फैज क्या मिलेगा। तुम्हारे गांव में रसूलपुर वालों अगर कोई ऐसा मियाँ आ जाए ना जो बदतमीजी करता हो, तो दो चार औरतें जरा मोटी ताजी मिल जाए, पांव ना दबाएं, उस मियाँ का गला ही दबा दें, खत्म करें यार। बहुत हालत खराब कर दिए। मगर मेरे नबी की माँ से कहने लगी आमना हमारे भी बर्तन भरवा दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आमना बोली तुम भी रख दो। सारी औरतें आई, आकर के उन्होंने अपने अपने बर्तन रख दिए। अब पानी नहीं आता, पानी नहीं आता। अब सब कह रहे हैं आमना बुलाओ ना पानी को। हजरत आमना ने कुएं के अंदर फिर झांका, और जैसे ही कुएं के अंदर झांका तो आवाज आ गई वो कुएं के पानी। आमना है ये, आमना ये नबियों के सरदार की माँ है, माँ दीदार कर ले। कुएं का पानी निकला और सारी औरतों के बर्तनों को भर गया। अल्लाह, ये मेरे नबी की माँ। अब सुनो, हाँ आगे अपनी जगह पे। मेरे नबी पैदाइश सुनो। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पे तशरीफ लाए। जब मेरे नबी ना माँ के पेट में थे तो तभी बाप का इंतकाल हो चुका था। हजरत अब्दुल्ला बाप का नाम था, इंतकाल हो चुका था। दादा मेरे नबी के रह गए थे, तो उनको बड़ी फिक्र होती थी कि मेरे बेटा अब्दुल्ला तो दुनिया से चले गए, बहू पेट से है, उम्मीद से है। दुआ करते थे, खाना काबा के मुतवल्ली थे, दुआ करते थे अपने अंदाज में, दुआ करते थे, कहते थे काश मेरी बहू के यहाँ बेटा पैदा हो जाए ताकि मेरे अब्दुल्ला की नस्ल चल जाए, बस बेटा आ जाए, बेटा। ये दुआ मांगते, मगर क्या पता था ये बेटा ऐसा बेटा होगा, नस्ल नहीं कायनाती इनके सदक़े में चलती है। ऐसा बेटा होगा, चांद और सूरज इन्हीं के सदक़े में बने, जमीन और आसमान इन्हीं के सदक़े में बने, कायनात का जर्रा जर्रा इन्हीं के सदक़े में बना। अब 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में मेरे नबी तशरीफ ले आए। और जिस रात में, जिस सुबह में नबी पैदा हुए ना, तो हजरत आमना के पास इतने भी पैसे नहीं थे जो तेल मंगा करके चिराग में डाल लेती और रोशन कर लेती, मगर इसकी एक वजह यह भी थी ताकि पता चले पैदा होने वाला बच्चा नूरानी है। जब नबी पैदा हुआ तो नूर ही नूर हो गया। फरमाती है खराजा मिन्नी नूरा, मुझसे नूर निकला, और जो रास्ते में ऊंट चल रहे थे ना, इतनी रोशनी हुई कि मैंने उन ऊंटों की गर्दनें देख ली।
फरमाती ऐसा लगता था जैसे चांद सितारे ना बिल्कुल यहां पे नीचे आ गए, नीचे जैसे कुमकुमे लगे हुए होते। फरमाने लगी अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे ना मेरे नबी के दादा काबे में थे, खबर मिल गई तुम्हारी बहू के यहाँ बेटा आया। बेटा खुशी के मारे दादा झूम गए, भागते हुए दौड़ते हुए आए, दरवाजा खटखटाया, कहा बेटी बहू आमिना। कहा जी अब्बा। कहा बेटा मैंने सुना है मेरे बेटे अब्दुल्ला की निशानी आई है। कहा जी। कहा बेटी बहू अगर इजाजत तो मैं अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े संभाले, बहू थी, कपड़े संभाले, कपड़े संभालने के बाद मेरे नबी पे ऐसे करके कपड़ा ढक दिया। नबी पे कपड़ा ढका तो अंदर से रोशनी निकल के ना पूरे कमरे को रोशन किए हुए थी। अब्दुल मुत्तलिब, अच्छा जा रहे हो क्या? अच्छा ना बाज लोग आते हैं ना 50 का नोट देके निकल जाते हैं, मुंह बंद करना होता है मकसद उनका कि कुछ कहियो मत हम जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी तकरीरें करते करते सब जान गया। जब मैं नात पढ़ना शुरू करता हूँ ना, मैं या कोई भी शायर अगर नोट आना शुरू होते तो कहते एक शेर और सुन लो, बोले बस ज्यादा नहीं एक शेर और, फिर नोट आ गए, बोलो आखिरी है बस ये, शेर बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही मामला, ये जाने वाले चले जाते हैं। लेकिन सुनो, हजरत आमना कहने लगी अब्बा आ जाइए। अब्दुल मुत्तलिब अंदर आए तो रोशनी कमरे में थी, मगर ऐसी रोशनी जो चराग और लैंप की नहीं थी। अब इधर आदर देख रहे हैं कि चराग कहां से जल रहा, डब्बी कहां से, ये लाइट वाइट तो थी नहीं, डब्बी कहां से जल रही है, चराग कहां से जल रहा। अब मेरे नबी अभी एक दिन के भी नहीं हुए मगर समझ गए। मेरे नबी थोड़े से हिले, पांव का अंगूठा खोल दिया, पांव का जब तलवा खुला रोशनी बढ़ गई। अब्दुल मुत्तलिब की नजर पहुंच गई, कहने लगे बेटी बच्चा तो बड़ा नूरानी है, जब तलवे का ही आलम है तो चेहरे का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बरेली के इमाम क्या बोले, जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो बेटा, सुभान अल्लाह। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, कहो या रसूल अल्लाह। जिनके तलवों का धोवल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान। सब लोग कहना हमारा नबी, हमारा और अगर नबी। आका कह दे मेरा गुलाम, हो गया काम। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी समझ गए कि मेरे दादा क्या देख रहे हैं। और यार मेरी समझ में नहीं आती वो मौलाना कैसे हैं। उन मौलानाओं से तुम बहुत अच्छे हो, पी लो बेटा, उन मौलानाओं से तुम बहुत अच्छे हो। वो मौलाना किताबें पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी ये कहते वो नबी ना हमारी तरह, हमारी तरह। इस थूथड़े से ये पूछो, तेरे चेहरे पे 2:30 बज रहे हैं, तेरे नाक का पकौड़ा, पैजामा इतना ऊंचा लग रहा आपने कर मैंने पढ़ा। अरे जरा सोचो, इससे पूछो नबी तुम्हारी तरह। किसी ने पूछ लिया भैया बताइयो क्यों, बोले नबी के 2 हाथ तो हमारे भी 2 हाथ, नबी के 2 कान हमारे भी 2 कान, नबी की 2 आंखें तो हमारी भी 2 आंखें। अच्छा, मेरे नबी ने हजरत जाबिर के यहाँ गोश्त बन रहा था, थूक दिया था तो बरकतें ही बरकतें हो गई। जो ये कहता है ना नबी हमारी तरह, उससे कहियो तुम्हारे यहाँ गोश्त पकता हो तो कुकर में थूक दियो एक मरतबा, तो बीबी थूथड़ा बिगाड़ देगी मारते मारते, तब बताएगी तू किसकी तरह। एक नहीं गिनेगी, इतनी झाड़ू मारेगी, इतनी झाड़ू
अच्छा इमाम साहब बात सही नहीं है? इतना मारेगी या फिर नहीं कहेगा नबी किसकी तरह? अरे हाँ, नबी का हाथ उठे तो चांद और सूरज पलट आए। बेशक वाह। डूबा हुआ सूरज पलट आए, चांद तो टुकड़ों में बट जाए, और तेरा हाथ उठे तो कभी किसी का गला घोट रहा, कभी किसी का गन्ना तोड़ रहा। अंदाजा लगाओ, नबी का पांव उठे तो सातों आसमान से पार चले जाएं, और तेरा उठे तो जमीन पे रिंग रहा। हो सकता है क्या? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखता हूं मैं शेर पूरा करूं, मजमे में किसके नारा याद है, इंशाल्लाह जरूर वो नारा लगाएगा। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या नाम है इसका? अरे वाह, बात है। आए हाय आए हाय। लिल्लाह हटा दीजिए पर्दा रुख अनवर से, दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने, दीदार के तालिब हैं सरकार ये दीवाने, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे नबी की माँ कहने लगी, अब्बा जान नूरानी बच्चा है, कहा बेटी मैं देखना चाहता हूँ, ये बताओ मेरी तरह है या अपने अब्बा की तरह है या अपनी माँ की तरह है? हजरत आमना कहने लगी, अब्बा जान अगर इस बच्चे की तरह कोई हो तो मैं मिसाल दूं, इस बच्चे की तरह कोई है ही नहीं। सुभान अल्लाह। अब कहा बेटी बहू आमना, का जी अब्बा, का बेटी मैं ये चाहता हूं इसे गोद में ले लूं। दादा थे ना, दादा मचलते बच्चों के लिए, कहा बजान ले लीजिए, कपड़ा हटाया, मेरे नबी को गोद में ले लियो। अब नबी गोद में है, अब्दुल मुत्तलिब सीने से लगा के सुकून हासिल कर रहे हैं। बेशक अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं कहीं पर ले जाऊं। कहा अब्बा जान ले जाइए, मगर एक मिनट, अब मेरे नबी की माँ ने मेरे नबी के ऊपर कपड़ा ढक दिया। अब्दुल मुत्तलिब गोद में लेकर के अब कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहर पे नहीं लेके जा रहे, नदी पे लेके नहीं जा रहे, पार्किंग में लेकर के नहीं जा रहे। मेरे नबी सीधे लेकर के खाने काबा, मेरे नबी को लेकर के खाने काबा की तरफ उनके दादा चले। अब्दुल मुत्तलिब चलते चले जा रहे हैं, एक कदम रखा, दो कदम रखे। अब बताओ कपड़े के अंदर अगर कोई बच्चा हो तो क्या कोई पहचान सकता है? कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन तारीख उठा करके देखो, जो लोग मेरे
नबी में कमियां निकालते हैं, रसूलपुर के गयूर मुसलमानों उनको जवाब दे देना, उनको बता देना मेरे नबी की तरह कोई हो ही नहीं सकता। अब मेरे नबी को दादा गोद में लेकर के जा रहे हैं, जैसे ही खाना काबा में पहुंचे, खाना काबा के इर्द गिर्द जितने बुत थे सारे के सारे थर थरा करके गिर गए, और जैसे ही गिरे मेरे नबी के दादा ने, गोद में नबी है, खाना काबा के अंदर कदम रखा, एक कदम बाहर है, दूसरा कदम अंदर है, खाना काबा की दीवार बोल उठी, खाना काबा की छत बोल उठी, खाना काबा की जमीन मीलाद पड़ उठी, खाना काबा की दरो दीवार मेरे नबी का मीलाद पढ़ रहे थे, और यही कह रहे थे वुलिदन नबीयुल मुख्तार, जान नबीयुल मुख्तार। खाने काबा कह रहा था बाइख्तियार नबी आ गए, गैब की खबरें देने वाले नबी आ गए, खाने काबा को बुतों से पाक कराने वाले नबी आ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने देखा ये आवाज कहां से आ रही है, इधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं, खाने काबा की दीवारों से यही आवाज आ रही थी। जमीले कादरी बोले, क्या बोले, बुत शिकन आया, ये कह के सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। भेज नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे को सलामत रखे, और अगर शादी नहीं हो तो चांद सी दुल्हन अता फरमाए, ऐसी चांद सी जो सीरत में अच्छी हो, जिसका एक एक कदम पाकीज़ा, घर में नूर बरसे, रहमतें बरसे। तुम सबके रसूलपुर वालों तुमने दिल खुश कर दिया, तुम्हारा भी दिल खुश हुआ नहीं हुआ? आ जाओ जी जी। अब मेरे नबी को खाना काबा में ले गए जो लोग ये कहते हैं मीलाद मत पढ़ो, मीलाद पढ़ना गलत है, इनसे कहो खाना काबा पे फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ, क्योंकि खाना काबा ने मीलाद पढ़ा। किसने पढ़ा बोलो? खाना। अब जरा सुनो, एक बात और बढ़ाता हूं, ये मेरे नबी की मां पैदा करने वाली, जन्म देने वाली मां, एक माँ का जिक्र और आता है जो दूध पिलाने वाली, उनका नाम हजरत हलीमा आता है। आए हाय, दाए हलीमा की थोड़ी बात सुनो। सुनना चाह रहे हो या खत्म कर दो? बोलो, सुनना चाह रहा सब लोग? तो फिर हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा।